जो भी दोषी हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी दोबारा जांच कराएंगे। तो क्या लगता है कि पहले जो कार्रवाई हुई थी वो नाकाफी थी, जिसकी वजह से घटना हुई? ये तो ऐसा है, मैंने तो पहले कह दिया कि ये पुलिस का ये उपेक्षापूर्ण रवैया था और इस तरह की रवैया पूरे प्रदेश में हो रही है। अगर जिस समय 18 तारीख को 18 अगस्त को उसने एफआईआर दर्ज किया है थाना कोतवाली में, जिसमें कई धाराएं लगी हैं, SC/ST एक्ट लगा है और अश्लील हरकत के सारे कई धाराएं लगी हैं, आप देख लीजिएगा। तो अगर उसी समय पुलिस कड़ाई के साथ, मुस्तैदी के साथ कदम उठाती तो ये घटना, जो दर्दनाक घटना जिसकी मिसाल नहीं मिल रही है, ये ना होती, टाली जा सकती थी। तो पुलिस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे थाना इसमें जिम्मेदार है। इस लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना से पूरे जनपद में नहीं, एक प्रदेश में इस सरकार की कानून व्यवस्था पर, इस सरकार के इंतजाम विषयों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है और पूरी तरह से सरकार का इकबाल जो होता है किसी सरकार का, वो इकबाल खत्म है। बेटा मरा हो, उसकी लाश घर पे पड़ी हो और बेटे की लाश को उसके दाह संस्कार में शामिल होने का मौका न दिया जाए, ये भी बहुत ही दर्दनाक है, जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। आखिर मुख्यमंत्री से मिलाना था, दाह संस्कार हो जाता और जिस बाप ने बेटे को पैदा किया था, जिस बाप के सामने उसका परिवार था, उसका बेटा था, उसकी बहू थी, उसके छोटे छोटे बच्चे नन्हे थे, और उनको छोड़ करके, उनकी लाश को छोड़ करके उसको उठा लेना, अलग कर लेना मुख्यमंत्री को मुड़ाने के लिए, ये एक तरह से अपराध भी है और ये समाज में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। सांसद से आज रायबरेली आए हैं इस घटना को लेकर, क्या है अभी आप क्या मांग कर रखेंगे आप सरकार से? ये जो घटना हुई है जिसमें सुनील और उसकी पत्नी और उनके 2 नाबालिग बच्चों का जिस तरह से बेरहमी के साथ हत्या हुई है अमेठी में, यूँ तो रहने वाले रायबरेली के हैं, हत्या हुई है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है और हृदय को पूरी तरह से हिलोड़ देने वाली घटना है। इस घटना की निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है और इस घटना में ये बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अक्षम है और मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। जो इकबाल सरकार का होता है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। उनको न कानून से डर है और न पुलिस से डर है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही। जब उसकी पत्नी की तरफ से थाना कोतवाली में, रायबरेली थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कराया गया था। अपराध संख्या है 414 24। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया, अश्लील हरकत किया, मेरे और मेरे पति को
जान से मारने की धमकी दिया, जात सूचक शब्द कहा और यह भी जाहिर किया कि यदि मेरे साथ या मेरे पति के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई बात होती है, तो उसका जिम्मेदार जो आज आरोपी है उस पर लगाया था। तो अगर उसी समय, जिस समय पूनम की तरफ से FIR थाना कोतवाली रायबरेली में दर्ज कराई गई, अगर उसको पुलिस ईमानदारी और सच्चाई के साथ तहकीकात करती, उस पर ध्यान देती, तो ये घटना जो दर्दनाक घटना है ये चल सकती थी। सांसद जी, जिस तरह से पुलिस एक सिलेक्ट में से, तो पुलिस की इसमें बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है और पुलिस इसमें दोषी है। पुलिस ने अगर कार्रवाई कर दी गई होती, 414 जो अपराध संख्या है जो दर्ज कराया है, तो शायद ये जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, प्रदेश की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है इस सन की, तो बच सकती है। इसमें कानून की तरफ से जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हमारे कानून में जितनी व्यवस्था हो, इतनी बड़ी दर्दनाक हत्या में जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है, तो बहुत कड़ी से कड़ी कानून के दायरे में रखकर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एनकाउंटर को किस नज़रिए से देखते हैं सांसद जी? अब इनकाउंटर तो भी हमें जानकारी है नहीं, इनकाउंटर हुआ क्या है ये तो आप कह रहे हो, लेकिन कानून की निगाह में सबसे जघन्य अपराध है, और जघन्य से भी आपके पास कोई शब्द हो तो जोड़ लो, समझ गए? तो ऐसे जघन्य अपराध में कानून के दायरे में रख करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा जो न्यायालय को अधिकार है कानून के तहत उसको मिलनी चाहिए। हम इस पक्ष के छेड़खानी की शिकायत कर दी गई थी, उसी समय यदि पुलिस सक्रिय हो गई होती और तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई कर दी होती, तो शायद ये पूरे के पूरे परिवार का जो सफाया हुआ, सुनील सहित पत्नी और 2 बच्चे की जो मौतें हुई हैं, ये नौबत नहीं आती। ये पूरी पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, जिसके नाते ये दर्दनाक घटना घटी है, और ये साबित करता है कि आज योगी सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई है। गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजकता तो बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी कान में तेल डाल के बैठी हुई है। अगर उसकी सक्रियता होती तो शायद ये घटना टाला जा सकता था। कि पापा मरे को तकलीफ है, हमने जीवन अर्पण कर दिया इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, एक नहीं 2 कोर्स कराया, भूखे करके। 27 साल मैंने पंजाब के अंदर पूरा परिवार लेके नहीं कहा वहाँ कमाते नहीं कहा। हमारे पिताजी 28 गाँव मौजे की जिम्मेदार थे। आज कोई कच्ची बात मौजा के अंदर नहीं कर सकता। उसी तरह हमारा लड़का, हमने लड़के से बता दिया था, बेटा जब तुम्हारा बाबा ने किया था उसी तरह आप जो है पढ़ाओ लिखो, आप पढ़ाई आगे बढ़ेंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी, आपका नाम होगा, उससे ज़्यादा हमको नाम होगा, हमको गर्व होगा। सही बात है। इसके लिए हम मानता हूँ कि नहीं बताया, अब बताने के बाद भी जब जमजाना के एकदम से बाहर होने लगा, तो उसने मतलब अपना रिपोर्ट लिखाने गए हैं बहू अपने, तो वहाँ तो लिखा नहीं गया, पहले तो नहीं लिखा गया, बाद में पैसा कौड़ी दिया लिखा गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।